एक बार जरा ये देखो। आपको लग रहा होगा कि ये कैमरा और VFX का कमाल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स AI ने बनाई है। अगर आपको लगता था कि AI पहले से ही बहुत बड़ा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गूगल ने अभी अभी दिखाया है कि ये हमारी हर चीज को कैसे फिर से डिफाइन करने वाला है। हमारे सर्च करने के तरीके से लेकर हमारे डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके तक। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने खुद कहा कि दशकों का रिसर्च अब लोगों, बिजनेस और दुनिया भर की कम्युनिटीज के लिए हकीकत बन रहा है, और जो कुछ उन्होंने दिखाया है उसे देखने के बाद लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। तो आइए उन सभी इनक्रेडिबल AI टूल्स, एप्स और प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को बदलने वाले हैं। द AI रेवोल्यूशन, जेमिनी टेक्स सेंटर स्टेज। गूगल I/O 2025 का सबसे बड़ा स्टार था जेमिनी, जो गूगल का फ्लैगशिप AI मॉडल है। ये अब सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक फाउंडेशनल इंटेलिजेंस लेयर है जो गूगल के लगभग हर काम को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जेमिनी 2.5 में कुछ न्यू सीरियस अपग्रेड करे हैं। हम बेहतर फंक्शनैलिटी, अपग्रेडेड सिक्योरिटी और एक नए रीजनिंग मोड, डीप थिंक की बात कर रहे हैं। ये इसे इनक्रेडिबल रूप से कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने की परमिशन देता है, जैसे किसी पिक्चर के एक ग्रिड को एक नरेशन वाले 3D स्फीयर में बदलना, या टेक्स्ट टू स्पीच इंटरैक्शन के दौरान तुरंत लैंग्वेज बदलना। कंटेंट क्रिएशन और कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबिलिटीज की इमेजिनेशन करें। और इंटरैक्शन की बात करें तो जेमिनी लाइव, जो पहले पिक्सल फोन पर था, अब सभी कंपैटिबल एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर जेमिनी ऐप में रोल आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि आप जेमिनी से स्क्रीनशॉट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, या अपने फोन के कैमरे से कैप्चर किए गए लाइव वीडियो के बारे में भी। ये एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट होने जैसा है जो आपकी दुनिया को रियल टाइम में देख और समझ सकता है। लेकिन गूगल सिर्फ AI को स्मार्ट नहीं बना रहा है, वो इसे स्पेशलाइज्ड भी बना रहे हैं। उन्होंने LearnLM प्रेजेंट किया, जो स्पेशल फॉर्म से एजुकेशन के लिए फाइन ट्यून किए गए मॉडल्स की एक फैमिली है। जेमिनी 2.5 में सीधे इंटीग्रेटेड LearnLM का टारगेट जेमिनी को लर्निंग के लिए दुनिया का लीडिंग मॉडल बनाना है। ये आपके नोट से कस्टम क्विज बना सकता है, तुरंत फीडबैक दे सकता है, और यहाँ तक कि बायोलॉजी टीचर के रूप में काम कर सकता है या टेक्स्ट की डिफिकल्टी को एडजस्ट कर सकता है। ये स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। हेल्थ केयर के लिए हमने मेडजेमा देखा, जो मल्टी मॉडल मेडिकल टेक्स्ट और इमेज कंप्रिहेंशन के लिए गूगल का सबसे कैपेबल ओपन मॉडल है। जेमा 3 पर बेस्ड मेडजेमा को डेवलपर्स को नए हेल्थ एप्लीकेशन बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे रेडियोलॉजी इमेज का एनालिसिस करना या क्लिनिकल डेटा को समराइज करना। ये मेडिकल रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स को काफी तेज कर सकता है, और ये एमी के काम पर बेस्ड है, जो मेडिकल डायग्नोस्टिक कन्वर्जन्स के लिए एक AI एजेंट है, जिसमें अब एक मल्टीमोडल वर्जन है जो विजुअल मेडिकल इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट कर सकता है। गूगल ने जेमा 3 के साथ मल्टीलिंगुअलिज्म में भी प्रोग्रेस दिखाया, जो अब 140 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और जेमा 3N एक इनक्रेडिबल फॉर्म से एफिशिएंट मॉडल है जो 2 गीगाबाइट जितनी कम रैम पर भी चल सकता है, जो ऑन डिवाइस एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है। गूगल सर्च, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू एक्शन। अब गूगल सर्च के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल से एक प्रोएक्टिव, पर्सनलाइज और एक्शन ओरिएंटेड AI असिस्टेंट में बदल रहा है। AI मोड अब सभी US यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। ये सिर्फ एक फैंसी सर्च बार नहीं है, ये एक AI पावर्ड चैटबॉट है जिसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कस्टम चार्ट और ग्राफिक्स जनरेट कर सकता है, और इनक्रेडिबल डेप्थ के साथ फॉलो अप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। इस पर बेस्ड डीप सर्च को और मोर इन डेप्थ रिसर्च के लिए प्रेजेंट किया गया था। ये हंड्रेड्स ऑफ सर्चेस करता है और अलग अलग इन्फॉर्मेशन पर रीजन देता है ताकि डिटेल्ड साइटेड रिपोर्ट जनरेट की जा सके। ये गूगल में ही एक रिसर्च असिस्टेंट होने जैसा है, लेकिन यहाँ ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। AI मोड एजेंटिक कैपेबिलिटीज रिसीव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अब सीधे सर्च इंटरफेस के भीतर एक्शन कर सकता है। टिकट मास्टर और रेसी जैसे पार्टनर्स के साथ रिजर्वेशन बुक करने, इवेंट टिकट्स खरीदने या गूगल पे के साथ चेकआउट पूरा करने के बारे में सोचिए। सर्च डिस्कवरी से एक्शन की ओर बढ़ रहा है, और ये डीपली पर्सनल होता जा रहा है। जेमिनी आपके जीमेल, गूगल मैप्स हिस्ट्री और यूट्यूब वॉच हिस्ट्री से इंसाइट्स ले सकता है ताकि रिजल्ट को टेलर किया जा सके, ये सब आपके कंट्रोल और कंसेंट के साथ ही सर्च लाइव रियल टाइम में विजुअल और वॉइस सर्च को जोड़ता है ताकि और भी ज्यादा कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इसका मतलब है कि बिजनेस को इन नए AI एजेंट्स के लिए अपने ऑफरिंग को मशीन ऑपरेबल इंश्योर करके अडैप्ट करना होगा। जेनरेटिव AI, अनलीशिंग क्रिएटिविटी।
गूगल के जेनरेटिव एआई मॉडल्स भी इनक्रेडिबल फॉर्म से सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, जो क्रिएटर्स को नए पावरफुल टूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। Veo 3, गूगल का वीडियो जनरेशन मॉडल, अब साउंड के साथ वीडियो जनरेट कर सकता है। ये इमर्सिव एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। Imagen 4, लेटेस्ट इमेज मॉडल को फोटोरियलिस्टिक इमेज जनरेट करने और फैब्रिक और फर जैसे बहुत फाइन डिटेल्स को हैंडल करने की अपनी बेटर कैपेसिटी के लिए हाईलाइट किया गया था। उन्होंने स्पार्किफाई भी लॉन्च किया, एक नया लैब्स एक्सपेरिमेंट जो जेमिनी, म्यूजिक LM, ऑडियो LM और Veo को जोड़ता है ताकि किसी भी क्वेश्चन या आइडिया को एक चुने हुए डिजाइन स्टाइल में एक स्मॉल अट्रैक्टिव एनिमेटेड वीडियो में बदला जा सके। और सीरियस फिल्म मेकर्स के लिए फ्लो है, एक नया ऐप जो वीडियो एफेक्ट्स पर बेस्ड है, जिसमें कैमरा मूवमेंट और पर्सपेक्टिव कंट्रोल जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। एग्जिस्टिंग शॉट्स को एडिट और एक्सटेंड करने के ऑप्शन और गूगल के Veo मॉडल के साथ जनरेट किए गए एआई वीडियो कंटेंट को प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का एक तरीका। फ्लो गूगल AI प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। AI फॉर साइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर एप्लीकेशन से परे गूगल AI का बेनिफिट्स ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च के लिए उठा रहा है और AI जनरेटेड कंटेंट के एथिकल कंसिडरेशंस को एड्रेस कर रहा है। गूगल डीप माइंड के सपोर्ट से एडवांस्ड AI को साइंटिस्ट जेमिनी पर बेस्ड एक मल्टी एजेंट सिस्टम है जिसे इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क्स को करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका टारगेट साइंटिस्ट्स को नए हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करके साइंटिफिक डिस्कवरी को तेज करना है, जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए ड्रग रिपर्पजिंग जैसे एरियाज में और लिवर फाइब्रोसिस के लिए नए ट्रीटमेंट टारगेट का प्रपोजल करने में कैपेसिटी दिखा रहा है। AI कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कंसर्न्स को दूर करने के लिए गूगल ने S1H ID डिटेक्टर की अनाउंसमेंट की। ये एक ऐसा टूल है जो इमेज, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट को S1H ID वाटरमार्क के लिए स्कैन कर सकता है। ये शो करता है कि कौन से पार्ट्स में AI वाटरमार्क होने की पॉसिबिलिटी है। ये AI ड्रिवन डिजिटल लैंडस्केप में फेथ बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट मूव है। और एक रील में इंप्रेसिव मूव में गूगल रिसर्च ने फायरसैट डेवलप किया, जो हाई रेजोल्यूशन मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और AI का यूज करके ग्लोबल वाइल्डफायर का पहले और ज्यादा एक्यूरेट पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन में 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स में से पहला मार्च में लॉन्च किया गया था। अंत में उनकी क्वांटम AI टीम ने विलो चिप और क्वांटम एरर करेक्शन में प्रोग्रेस जैसे एडवांसमेंट्स को हाईलाइट किया। ये क्वांटम चिप्स क्लासिकल कंप्यूटर से परे कंप्यूटेशन को मिनट्स में पूरा करने में कैपेबल है, जो ड्रग डिस्कवरी और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे फील्ड्स में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। इवॉल्विंग द एंड्रॉइड इकोसिस्टम, जबकि AI ने कीनोट पर हावी रहा, गूगल I/O 2025 ने एंड्रॉइड इकोसिस्टम में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए, जो स्मार्टफोन से परे एक ओमनीप्रेजेंट प्लेटफॉर्म के रूप में अपने रोल को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड्रॉइड 16 गूगल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला इटरेशन मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव पेश करता है, जो एक न्यू डिजाइन लैंग्वेज है जो ज्यादा अट्रैक्टिव और फ्रेंडली यूजर इंटरफेस के लिए है। ये डिजाइन वेयर ओन 6 और गूगल एप्स में भी आ रहा है। जेमिनी AI एंड्रॉइड इकोसिस्टम में फैल रहा है, जिसमें वेयर OS 6, एंड्रॉइड ऑटो और गूगल TV शामिल है, जो आपके सभी डिवाइस में एडवांस्ड इंटेलिजेंस ला रहा है। एंड्रॉइड 16 स्कैम डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाता है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ एक रिफाइंड फाइंड हब पेश करता है और मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइस के बीच सुनने और स्विच करने को आसान बनाने के लिए ऑराकास्ट सपोर्ट जोड़ता है, यहाँ तक कि हियरिंग एड यूजर्स के लिए भी। साथ ही डिम लाइटिंग में बेहतर फोटोग्राफी के लिए सॉफ्टवेयर लो लाइट बूस्ट और ऑडियो प्लेबैक के लिए बैटरी सेविंग के लिए PCM ऑफलोड जैसे एनहांसमेंट्स भी हैं। गूगल एंड्रॉइड XR के साथ एक्सटेंडेड रियलिटी XR में एक नई इंपॉर्टेंस पुश कर रहा है। हेडसेट और ग्लासेस के लिए ये नया प्लेटफॉर्म जेमिनी AI के साथ डेप्थ से इंटीग्रेटेड है, जो इसे गूगल ग्लास, डेड्रीम और कार्डबोर्ड जैसे पिछले प्रोजेक्ट से अलग करता है। हमने एंड्रॉइड XR SDK का डेवलपर प्रीव्यू 2 देखा और गूगल सैमसंग के साथ प्रोजेक्ट मुहान नेम्ड एक हेडसेट पर कोलैब कर रहा है, जिसके इस साल आने का सिग्नल दिया गया है। एंड्रॉइड XR ग्लासेस जेमिनी के साथ पेयर किए जाने पर देख और सुन सकते हैं कि आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं और एक ऑप्शनल इनलेंस डिस्प्ले के साथ टाइम पर इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए गूगल एंड्रॉइड और iOS में डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म KMP में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रूम, डेटा स्टोर और व्यू मॉडल जैसी जेटपैक लाइब्रेरियां अब KMP को सपोर्ट करती है, जिससे बिजनेस लॉजिक को शेयर करना इजी हो जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो मार्केट में एक नया KMP मॉड्यूल टेम्पलेट शामिल है और iOS पर गूगल डॉक्स KMP का प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, जो शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और सर्टनली वेयर OS 6 मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव के साथ लॉन्च हुआ और इन कार एक्सपीरियंस के लिए एक्सपैंडेड अपॉर्चुनिटीज में नए जेमिनी इंटीग्रेशन और गेम्स और वीडियो जैसी ज्यादा ऐप कैटेगरीज के लिए सपोर्ट शामिल है। गूगल डेवलपर्स को एंड्रॉइड स्टूडियो में जेमिनी के साथ भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, UI क्रिएशन और टेस्टिंग को स्ट्रीमलाइन कर रहा है।
बियॉन्ड एआई एंड एंड्रॉयड, अदर की इनोवेशंस। जबकि एआई और एंड्रॉयड मेन अट्रैक्शंस थे, गूगल I/O 2025 में अदर नोटेबल इनोवेशन भी शामिल थे। क्रोम का पासवर्ड मैनेजर एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपग्रेड रिसीव कर रहा है। डेटा ब्रीच में कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स पर पासवर्ड को ऑटोमेटिकली बदलने की कैपेसिटी। अगर कोई ब्रीच डिटेक्ट होता है तो मैनेजर यूजर्स को एक नया पासवर्ड जनरेट करने और एक सिंगल क्लिक के साथ कंपैटिबल अकाउंट्स को अपडेट करने की परमिशन देगा। ये प्रोएक्टिव ऑटोमेटेड साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ह्यूज स्टेप है। और I/O से पहले गूगल ने पहले ही एक स्टैंडअलोन नोटबुक LM ऐप लॉन्च कर दिया था, एक मशीन लर्निंग नोट टेकिंग एप्लीकेशंस जो डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर सकता है और यहाँ तक कि NPR स्टाइल पॉडकास्ट समरीज को सिंथेसाइज भी कर सकता है। प्रोजेक्ट मैरिनर एक वेब सर्फिंग एजेंसी और प्रोजेक्ट एस्ट्रा एडवांस्ड इमेज रिकॉग्निशन के साथ एक वॉइस असिस्टेंट के लिए भी अपडेट की उम्मीद थी। जबकि एस्ट्रा को अभी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की नीड है। अपने नियर बाय को समझने वाले रियली यूजफुल AI असिस्टेंट का विजन क्लियर है। तो गूगल I/O 2025 से कीनोट क्या है? ये क्लियर है, गूगल एक AI फर्स्ट फ्यूचर पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। वे सिर्फ प्रोडक्ट्स में AI नहीं जोड़ रहे हैं, वे ओरिजिनल फॉर्म से बदल रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब है प्रोएक्टिव, पर्सनलाइज्ड और एक्शन ओरिएंटेड डिजिटल एक्सपीरियंसेस की ओर एक बदलाव। सर्च अब सिर्फ इंफॉर्मेशन खोजने के बारे में नहीं है, ये काम पूरा करने के बारे में है। और एंड्रॉइड इकोसिस्टम इमर्सिव XR, कनेक्टेड व्हीकल्स और वेरेबल्स जैसे नए फ्रंटियर में फैल रहा है, जो हमारी डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट में AI ला रहा है। जबकि इनोवेशन एक्साइटिंग है, गूगल ने एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दिया, जिसमें S1H ID डिटेक्टर जैसे टूल्स ने AI जनरेटेड कंटेंट में फेथ बनाने की नीड के बारे में हिज अवेयरनेस को एक्सपोज किया। गूगल I/O 2025 एक ज्यादा इंटेलिजेंट, हेल्पफुल और नेचुरली इंटीग्रेटेड फ्यूचर के लिए गूगल के विजन की एक पावरफुल अनाउंसमेंट थी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे एडवांस होती है और आने वाले ईयर्स में हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। गूगल के AI फर्स्ट विजन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, मोर टेक ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। देखने के लिए थैंक यू और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए इंटीग्रेट योर सिस्टम विद मी।